राम राम सारन है। जय श्री श्याम। तो भाइयों सुबह उठ के मैं दर्शन कर चुका हूँ माँ त्रिपुर मालिनी धाम के, और अब मैं निकल चुका हूँ भाई घर के लिए। और भाई समय हो रखा है 9:45, और गाड़ी में टोटल डिस्टेंस हो रखा है मीटर में 680 किलोमीटर। ठीक है भाइयों, तो यहाँ से है दिल्ली 360 किलोमीटर, और समय तक आ रहा है 360 किलोमीटर जाने 6 घंटे लगेंगे। तो आप अंदाजा लगाओ अप्रोक्सीमेट अब 4 बजे के अप्रोक्स पर भाई ब्रेकफास्ट फिर लंच, तो अप्रोक्स 5 ही बजेंगे भाई जाते जाते घर पर। और भाई सीएनजी मैंने भरवा ली है, और यहाँ पे सीएनजी 7 किलो आई है, 6.5 किलो वहां पर आई थी जब मैं चिंतपूर्णी धाम से निकला था, वहां भरवाई थी हिमाचल में। और भाई ये 7 किलो तो 13.5 किलो हो चुकी है। देखते हैं गाड़ी कितनी की एवरेज देगी। और जो रूट रहेगा वो रूट ये रहेगा, अब यहाँ से जलंधर से जाऊंगा फगवाड़ा, फिर फगवाड़ा से लुधियाना, लुधियाना से फिर राजपुरा, और राजपुरा के बाद आ जाएगा भाई शंभू बॉर्डर, फिर वहां से हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा, फिर अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से पानीपत, भाई पानीपत से दिल्ली। ये रूट है भाई आज का। अभी मैं NH1 पे चल रहा हूँ। और भाई चलो करते हैं सफर का एंजॉय, क्योंकि सफर का भी अलग ही मजा होता है। आप भी करो एंजॉय। जय माता दी। जलंधर और फगवाड़ा के बीच में हूँ रास्ते में, और मैं चल रहा हूँ NH44 पे, और इस पे स्पीड लिमिट है 90 की, और मैं घर तक NH44 पे ही रहूंगा। मेरा गांव NH44 पे ही है, और रोड कंडीशन भाई पंजाब में NH44 की एवरेज ही है भाई। साथियों अब मैं फगवाड़ा पहुंच गया हूँ, और टाइम हो रखा है 10:10, और टोटल डिस्टेंस हो रखा है मेरा 704 किलोमीटर। आज की मेरे सफर का पहला टोल है, और इस मेरी पूरी यात्रा का माता दर्शन की ये 8वां टोल है। और यहाँ पे जो टोल रेट है वो भाई 230 रुपये है। तो मैंने तो एनुअल फास्टैग ले रखा है, उससे कट जाएगा एक ट्रिप, बट महंगा टोल है भाई 230 रुपये। और दोस्तों जो भी टोल गया ये लुधियाना शहर से जस्ट पहले है, 5-10 किलोमीटर जस्ट पहले है। अब मैं लुधियाना शहर पहुंचने वाला हूँ। तो टाइम और क्या भाई 10:30 बज गया है। अब मैं लुधियाना शहर के बाईपास पर हूँ। साथियों टाइम हो गया 11 बज गया करेक्ट, और मैंने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया 760 किलोमीटर। और लुधियाना शहर भी भाई पार करे हुए काफी टाइम हो गया है। आ गया हूँ लुधियाना शहर से 10 किलोमीटर आगे मैं। और भाइयों मैं काफी देर से देख रहा हूँ ढाबा, पर भाई अच्छा सा ढाबा नहीं दिखा मेरे को अब तक। अब दिख रहा है और उधर ढाबा, देखता हूँ कैसा रुका गया तो रुकूंगा, नहीं तो आगे चला जाऊंगा। भाइयों परांठे आ गए हैं, और भाइयों 11:05 को ऑर्डर दिया था, और 11:30 बजे परांठे है 25 मिनट में, काफी टाइम लगा दिया भाई। अब खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है, बताऊँ आगे। भाइयों समय रखा है 11:45, और मैं निकल चुका हूँ रोहतस ढाबे से पराठे खा के। बिल आया मात्र 300 रुपये, 2 पराठे के और 2 चाय के भाई।
भाई वेटिंग में काफी टाइम लगा दिया यार, 11 बजे रुके थे और भाई 11:45 हो गए, 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गई यहाँ पे। अब खींचते गाड़ी भाई। मैं अब सरिंद आ गया हूँ, सरिंद। और मैंने सुबह से आज कवर कर लिए हैं टोटल 127 किलोमीटर। टाइम हो गया 12:30 बज गए हैं, मैं 9:45 बजे चला था। मैं राजपुरा पहुंच गया हूँ और यहाँ से अम्बाड़ा 31 किलोमीटर, कुरुक्षेत्र 76 किलोमीटर बचा है। और मुझे हो गया है सुबह से निकले हुए 3 घंटे करेक्ट, 12:45 का टाइम हो गया है, 9:45 में निकला था। और मैंने आज ये करेक्ट 150 किलोमीटर कवर कर दिए हैं। और मेरा घर बचता भी यहाँ से अप्रोक्स 210 किलोमीटर, 3.5 घंटे दिखा रहा गूगल मैप। और भाइयों NH44 की जो कंडीशन है वो एवरेज ही है पंजाब में। पर मैं जब इस ट्रिप पे आया था, मैं जब हिमाचल गया था, तो पंजाब हरियाणा सेक्शन में अच्छी थी NH44 की कंडीशन। और बट भाई पंजाब में थोड़ी एवरेज है कंडीशन इसकी, ज्यादा अच्छी नहीं है पंजाब में। मतलब आप 90 की इसकी लिमिट है, स्पीड लिमिट, तो आप 90 से ऊपर जा ही नहीं सकते क्योंकि रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। 70-80 90, 70-80 90 यही है भाई वैसे यहाँ पे। आज के दिन का दूसरा टोल है। वैसे मेरी ये यात्रा का 9वां टोल है और यहाँ का रेट है भाई 125 रुपये। और इस यात्रा में है ना, मेरा बस एक ही टोल जो हिमाचल में 25 रुपए वाला था, वही 24 घंटे में मतलब आना जाना हुआ था। तो वही मतलब कि वो होता ना हाफ लगता है, वही लगता। वैसे नहीं तो मेरा कोई सा भी टोल हाफ नहीं लगने वाला था, क्योंकि जो भी टोल से मैं गया हूँ और आया हूँ वो 24 घंटे के बाद ही है, बस एक ही था। और वो 25 रुपए का था, उसका हाफ भाई 15 रुपए बनता है, तो उसका तो कोई ज्यादा मायने नहीं लगता। वैसे मेरे सारे टोल पूरे लगने थे। मैंने ले रखा है एनुअल टोल पास, मेरी ट्रिप पे कट रही है, वो मैं आपको आखिर में बता दूंगा टोटल कितना टोल लगता और मेरा कितने टोटल ट्रिप कटी है। साथियों, शंभू बॉर्डर के तुरंत बॉर्डर से ही हरियाणा स्टार्ट हो जाता है, तो हरियाणा में हो गया एंट्री और मैं अब अम्बाड़ा पहुंच गया हूँ। तो चलो चलते हैं भाई, खींचते गाड़ी घर की तरफ। हरियाणा स्वर्ण द्वार अम्बाला आपका स्वागत करता है। साथियों, करनाल यहाँ से रह गया 76 किलोमीटर और मेरा घर रह गया यहाँ से 180 किलोमीटर। और समय रखा भाई 1:15। और मैंने रास्ता कवर कर दिया है पूरे नेट 180 किलोमीटर। आधा सफर कंप्लीट हो गया है और उसमें लगे भाई 3.5 घंटे। समय ज्यादा लग गया भाई क्योंकि 45 मिनट तो बीच में ब्रेकफास्ट में लगी थी। पर खींचते गाड़ी पहुंचते घर। साथियों देखो, हरियाणा सेक्शन शुरू होते ही NH44 का रोड कंडीशन भाइयों, चाहे पतली लाइन घेर दी बना दिया। और भाई पंजाब सेक्शन में तो रोडियां निकली हुई थी, टायरों की आवाज आ रही थी घर्षण की, टायरों की। अब टायर हो गया साइलेंट, आवाज ही नहीं आ रही टायरों की, क्यों स्मूथ। मैं वही कह रहा था ना कि
हरियाणा सेक्शन अच्छा बना हुआ है, पंजाब सेक्शन डाउन है थोड़ा। भाई डबल इंजन की सरकार का ये फायदा होता है, थोड़ा टाइम टू टाइम पैसा और ध्यान देती रहती है सरकार सेंटर की स्टेट पे। पंजाब ने भाई डबल इंजन की सरकार देख के मेरा क्या साल हो गए, जब कांग्रेस सेंटर में थी तो यहाँ अकाली थे बीजेपी के साथ मिलकर, और बाद में जब बीजेपी आई तो कांग्रेस आ गई, फिर कांग्रेस आ रही तो आम आदमी पार्टी आ गई। डबल इंजन की सरकार भाई पंजाब में कई साल हो गए देखे, 25-30 साल हो गए। तो इसलिए भाई मैंने देखा है पंजाब की रोड से कि वो कंडीशन नहीं है जो भाई हरियाणा, यूपी, राजस्थान इधर उधर के स्टेटा की कंडीशन अच्छी है। पंजाब की रोड की ना भाई थोड़ा पंजाब पीछे रह गया है इस चीज में, डेवलपमेंट में। समय रखे 1:45। मेरे को सुबह से चले हुए करेक्ट 4 घंटे हो गए हैं, और मैंने डिस्टेंस कवर कर दिया सुबह से 210 किलोमीटर। टोटल मेरे किलोमीटर हो रखे हैं 890। मैं चला था 680 से, और यहाँ से अब करनाल रह गया है 43 किलोमीटर, कुरुक्षेत्र रह गया 13 किलोमीटर। पीछे मैंने साबाद पार किया है, और मेरा घर यहाँ से मैं रहता है अप्रोक्स 150 किलोमीटर के आसपास ही है, 152-53 किलोमीटर है, 152। अब मैं सीएनजी लूंगा, कहीं भी सीएनजी मिलेगी तो, और खींचते हैं भाई गाड़ी घर की तरफ। सीएनजी भरवा ली है कुरुक्षेत्र से पहले ही, 5 किलोमीटर है अभी कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे रेट था 92 रुपए भाई सीएनजी का, और 7 किलो सीएनजी है ये पूरी। कुरुक्षेत्र आ गया है, तो टाइम हो रखा है 2 बज गए हैं। करनाल बाईपास पे आ गया हूँ, और यहाँ से पानीपत दिखा रहा है 34 किलोमीटर। मैं करनाल से निकल काफी आगे आ गया हूँ, और घरुंडा से थोड़ा सा पहले हूँ, और ये भाई यहाँ पे आ गया टोल, और इस टोल का प्राइस है 195 रुपये, और ये मेरी आज की ट्रिप का 3rd टोल है। और टोटल वैसे मेरी ट्रिप का भाई 10वां टोल है ये, जो मैं यात्रा में निकला हूँ उसका ये 10वां टोल है। मैं पानीपत पहुंचने वाला हूँ, 5 किलोमीटर पानीपत रहता है। तो टाइम हो गया करेक्ट 3 बज गए हैं, और मैंने जो डिस्टेंस कवर करे आज अभी तक मैंने कर दिया है 290 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दिया है।
पानीपत टोल पर आ गया हूँ। इसका प्राइस है 40 रुपए। पानीपत पहुंच गया हूँ भाइयों। मैं समाड़का से 2 किलोमीटर पहले हूँ और अब NH44 पे स्पीड लिमिट हो गई है 100 की। पानीपत जब मैं चला था जलंधर से तो 90 की थी स्पीड और पानीपत तक 90 की थी, पर पानीपत से लेके अब सिंघू बॉर्डर तक 100 की रहेगी और फिर सिंघू बॉर्डर से दिल्ली में इसकी रहेगी 70 की। क्योंकि पानीपत से लेके भाई अब दिल्ली के अंदर तक बाईपास तक इसे बना दिया है एक एक्सप्रेसवे के तौर पर, नो रेड लाइट। और इसकी जो चौड़ाई हो जाती है, पीछे थी पानीपत तक 6 लेन की, 3+3 लेन, बट पानीपत से लेके करनाल बाईपास कर लो दिल्ली के अंदर, वहां तक इसकी जो चौड़ाई हो जाती है भाई 12 लेन, 4 लेन मेन लेन और 2 लेन सर्विस लेन, एक साइड 6 लेन, ऐसी दूसरी साइड भाई। तो इसकी फिर स्पीड लिमिट इंक्रीज हो जाती है सिंघू बॉर्डर तक 100 की, अब दिल्ली अंदर भाई 70 की। कन्नौर पहुंच गया हूँ और समय रखा 3:30 और मैंने कवर कर दी है आज के सफर के 325 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस दिखा रहा ट्रिप में 1005 किलोमीटर। तो यहाँ से मेरा घर रहता है तो 40 किलोमीटर और समय दिखा रहा है 50 मिनट लगेंगे। साथियों, मुरथल टोल प्लाजा पा गया हूँ और इसका रेट है 120 रुपये और ये मेरी आज की ट्रिप का 5वां और इस यात्रा की ट्रिप का 12वां टोल प्लाजा है। साथियों, मेरी आज की ट्रिप का ये लास्ट टोल था मुरथल वाला। पहला टोल मेरा लगा 230 रुपए का, दूसरा 125 का, तीसरा 195 का, पांचवा और चौथा 40 का, पांचवा 120 का। तो ये टोटल हो गए 710 रुपये 5 टोल में। और मेरे लगे भाई रुपये नहीं लगे, मैंने एनुअल टोल वो ले रखा है टोल पास, तो उससे मेरी 5 ट्रिप कटी है और 15 रुपए की ट्रिप पड़ती है, तो वे होगी भाई 15 पंजे 75 रुपए की बस। ठीक है। और ओवरऑल मैं बताऊं तो मैंने पहले दिन मेरे 5 टोल के थे 540 रुपए, दूसरे दिन के थे भाई 2 टोल के 50 रुपए और तीसरे दिन के भाई आज के 710 रुपए। ये भाई टोटल 12 ट्रिप हो गई है और टोटल हो गया इनका 1300 रुपए। और 12 ट्रिप को भाई 15 से मल्टीप्लाई करेगा 180 रुपये, तो भाई 1120 रुपए की बचत हो गई सीधी सीधी। अरे मैं पिछले हफ्ते गया था, हफ्ते 10 दिन पहले गोगामेडी, तो वहां भी मेरी 9 ट्रिपें लगी थी, तो उसमें भी मेरे 800 रुपए सेव हो गए थे। 1100 यार 800 भाई 1900 रुपए तो मेरे 2 ट्रिप में बच गए हैं। एक ट्रिप और मारूंगा कहीं, उसी में मेरे 3000 रुपये भाई पूरी बचत आ जाएगी। और फिर भाई मेरी अब 179 ट्रिप लेफ्ट है और भाई 1100 रुपए की बचत आ जाएगी, 11-12 ट्रिप हम और आ जाएगी। तो भाई फिर अपना सारी 165 ट्रिप फ्री रहेंगी, फिर फ्री चलना भाई हाईवेज पर। ये सारा भाई टोल का सिस्टम था मेरा। 3 दिन की हिमाचल प्रदेश माता की यात्रा पर गया था, तो टोल का जो सारा था जो मैंने आपको बता दिया है। भाइयों पालगढ़ आ गया हूँ, समय हो गया है 4 बज गए हैं। मेरा घर यहाँ से 22 किलोमीटर रह गया है। और आपको मैं बताता हूँ ट्रिप पे टोटल कितना खर्चा लगा है। ट्रिप पे टोटल खर्चा लगा है 9000 रुपये। और भाई वो ऐसे है 3100 रुपए की तो भाई CNG, और भाई 500 रुपये लगा पेट्रोल। CNG खत्म हो गई थी, फिर मैंने 85-90 किलोमीटर पेट्रोल में चलाई थी।
और भाई 400 रुपये लगी है पार्किंग, भाई 1800 रुपये लगे रूम के, 1200 वाली आता भाई जलंधर में, 600 वाली आता भाई ज्वाला देवी में। और भाई 1500 रुपये लगे मेरे मंदिर में, प्रसाद चढ़ा दिया, दान पात्र में डाल दिया, कुछ घर के लिए प्रसाद दे दिया उसमें भाई। और भाई 1700 रुपये का लगा भाई खाना वगैरह में। तो ये टोटल मेरे 9000 रुपये लगे हैं भाई। 9000 रुपया में भाई ट्रिप कंप्लीट हो गई है। 3 डे 2 नाइट, बच्चे भी साथ में थे। और जो टोटल डिस्टेंस है जो मेरा कवर होगा इसमें वो हो जाएगा भाई मेरा 1050 किलोमीटर टोटल, क्योंकि 1028 हो रखा है, 22 रहता है, तो टोटल भाई 1050 किलोमीटर हो जाएगा। तो सीएनजी एवरेज में आगे बताऊंगा थोड़ा सा आगे पूछ के क्या कैसे क्या रहेगा। वेलकम टू दिल्ली भाइयों, दिल्ली पहुंच गए हैं और यहाँ से मेरा घर मात्र कुछ किलोमीटर रह गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा सीएनजी की एवरेज और उससे रिलेटेड डिटेल्स सारी, कितनी क्या एवरेज दी गाड़ी ने। रुपए तो टोटल 3100 लगी, उसमें से कुछ बच भी जाएगी भाई, बट जो कुछ बचेगी थोड़ी बहुत सीएनजी कुछ रुपए की, तो भाई मेरे टोल में भी कुछ ट्रिप्स में 180 रुपए लगा रहे हैं, तो 100-200 ऊपर नीचे मेरे मतलब अप्रोक्सीमेट 9000 रुपए का ही खर्चा है, इसलिए मैंने उस 9000 टोल का नहीं जोड़ा था। 180 रुपए तो सीएनजी बच जाएगी, वो एडजस्ट हो गया। तो अब समय रखा 4:15 और मैं अपने घर के नजदीक पहुंच गया हूँ। 5 किलोमीटर मेरा घर रह गया है। मैं आपको बताता हूँ सीएनजी की एवरेज की डिटेल्स। तो भाई आज की बताऊं तो आज की डिटेल ये है कि जब मैंने सुबह भरवाई 7 किलो, तो कुछ पहले थी तो 8.5 किलो की थी। उसके बाद फिर मैंने कुरुक्षेत्र के बाद भरवाई 7 किलो, तो टोटल होगी भाई 15.5 किलो। उसमें से भाई अब मेरी सीएनजी बच जाएगी घर जाने तक 3.5 से 4 किलो, पर आप 3.5 ही मान लो, तो भाई 12 किलो टोटल मान के चलता हूँ लगेगी। तो भाई 370 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ टोटल। अगर 12 से डिवाइड करें तो भाई 31 की आ जाते, 31 पॉइंट कुछ, आप 31 ही मान लो। प्लेन में तो भाई एसी चला के 31 की एवरेज दी है। और फिर भाई अगर मैं आपको कल की बताऊं, कल मैंने चिंतपूर्णी से स्टार्ट करी थी सीएनजी भरवाने की। इससे पहले मैं पेट्रोल में चल रहा था, थोड़ा सा सीएनजी खत्म हो गई थी जाते, तो जब आ रहा था तो मैंने चिंतपूर्णी से आगे कोई डेरा बस्ती करके नीचे गए थे, जो भी है भाई याद नहीं आ रहा, तो वहां पे सीएनजी करवाई थी। वहां से टोटल डिस्टेंस हो गया था भाई यहाँ तक का, घर तक का 485 किलोमीटर। और वहां पे 6.5 किलो सीएनजी भरवाई थी। अगर 12 kg उसको भी जोड़ दे 18.5 हो गया, 18.5 से भाग दे 485 हो तो भाई 26 पॉइंट कुछ की आई है, क्योंकि भाई चिंतपूर्णी से ले होशियारपुर तक पहाड़ी क्षेत्र था। और फिर उसके बाद NH3 भी भाई टूटा हुआ था, अच्छा नहीं था, कहीं तो सिंगल था और टूटा हुआ था, तो उसकी वजह से भाई 26 पॉइंट कुछ की एवरेज आई। और मैं आपको अगर अपने ट्रिप की टोटल की बताऊं, जैसे 1050 किलोमीटर मेरे सफर में है भाई, 90 किलोमीटर तो मैंने पेट्रोल के हटा दिए। अब वे हटाने के बाद मेरे बचते भाई 260 किलोमीटर, तो इसमें मैं सीएनजी में चले आऊँ। और भाई मैंने जाते वक्त बता दी थी कि मेरी जाते वक्त 18 किलो सीएनजी में डलवा पाया था और फिर वो खत्म हो गई थी, तो उसमें मेरी 27 पॉइंट कुछ की एवरेज आई थी जाते वक्त। तो जाते वक्त मैं पिछले लोगों को बता चुका हूँ चामुंडा के जाते वक्त। बट अब मैं अगर टोटल बताऊं तो 18.5 तो ये होगी चिंतपूर्णी के बाद की सारी, और 18 पहले की तो 36.5 किलो होगी। अब 960 को भाई मेरा 960 किलोमीटर बैठता है पेट्रोल का माइनस करके, 960 को 36.5 से अगर डिवाइड कर दे तो भाई 26.30 आता है। तो भाई ये मेरी एवरेज रही है पहाड़ी क्षेत्र प्लस प्लेन की सब मिला के। वैसे प्लेन में आज 31 की दी है और ओवरऑल मेरी गाड़ी ने 26 पॉइंट कुछ की दी है पहाड़ी प्लस प्लेन। ये था भाई मेरा सफर। आप सभी का
मान फैमिली ब्लॉग्स देखने के लिए धन्यवाद। टोटल ट्रिप का खर्चा 9,000 रुपये है, वो डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, रोड ट्रिप मेरी अच्छी लगी हो तो भाई हो सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो, और ना करना था भाई ना करियो, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। चलो भाई हो, जय माता दी, मिलते हैं अगली कभी कोई नेक्स्ट ट्रिप पे जाऊंगा तो उस पे। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री श्याम, बाय बाय।